वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है इस वीडियो के थ्रू हम माइटोसिस का आगे का जो पोर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि माइटोसिस जो है ये माइटोसिस की प्रोसेस जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक जो है वो आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हम जो है वो कैरियोकाइनेसिस के बारे में देख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल्यूलर डिवीजन, मतलब सेल वॉल का डिवीजन। ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि द होल प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं इसकी। सबसे पहला है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो प्रोफेज के बारे में देखा और ये देखा कि प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग फेज है जिसमें धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवलप जो है वो गायब होता है और न्यूक्लियोलस गायब होता है। प्लस जो क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन नेटवर्क है जो इंटरवाइंड होता है, गुथा हुआ होता है, वो बंडल्स बन के क्रोमोसोम्स बन जाता है। ठीक है। वाइल वी हैव ऑल्सो सीन कि प्रोफेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है अर्ली प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। आज जो है वो हम सेकेंड फेज जो है दैट इज मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज और टीलोफेज, ऐसे आज इस वीडियो में हम 3 फेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। मेटाफेज जो है ये सेकेंड फेज है ऑफ कैरियोकाइनेसिस। मेटाफेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज मानी जाती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट फेज मानी जाती है क्योंकि जो भी क्रोमोसोम्स हैं जो पहले सिंगल हाल्व्स में थे, जैसे कि अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो जो भी मेटाफेज है, ये मेटाफेज में आप देखोगे कि अगेन यहाँ पे जो है वो सेल वॉल तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, दिस इज सेल वॉल। एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट सेल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर एनिमल सेल होगा तो वहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, तो ये है क्या, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, देन हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी प्रोफेज का जो सेकेंड पार्ट है जिसे हम लेट प्रोफेज कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस गायब हो चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं जो थोड़े से थिक हो गए हैं और वेल अरेंज्ड हो गए हैं तो वो इस तरह से हो गए हैं। ये जो भी सेंटर वाला पोर्शन है इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाल्व हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये मेटाफेज में सब सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेन में यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ पे अरेंज्ड होंगे, दे आर अरेंज्ड टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये जो है ये एकदम सेंटर में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस इसमें एक खास बात और है कि जो भी ये क्रोमोसोम्स थे इनका एक सिंगल हाल्व था इन प्रोफेज, लेकिन अब जब वो मेटाफेज में आ गए हैं तो मेटाफेज में ये क्या होता है कि इसका जो एक हाल्व था वो स्प्लिट होके 2 हाल्व में चला गया है। ठीक है, तो ये जो भी है इन्हें क्रोमैटिड कहते हैं। जो ऊपर वाला जो है ये और नीचे वाला ऐसे क्रोमैटिड होते हैं। ये मेटाफेज में आने के बाद में ये 2 क्रोमैटिड बन गए, तो ये जो भी है ये 2 इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक क्रोमोसोम जो है इसका जो सेंटर का पोर्शन है, जो सेंटर में जो हर एक हाल्व को या क्रोमैटिड को ज्वाइन करके है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। ठीक है, इसे सेंट्रोमेयर कहा जाएगा। देन इसके बाद में जो भी ये क्रोमैटिड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप सेंटर में नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो भी सेल है उसके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है और उसकी वजह से ये क्रोमोसोम बह सकते हैं इधर उधर, इसीलिए इन्हें सेंटर पोजीशन में अटैच या उसी पोजीशन में अरेंज रखने के लिए जो है यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह का स्पिंडल फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें सेंटर में एक दूसरे से ज्वाइन करके रखता है। ठीक है,
ये जो है, अब ये जो भी स्पिंडल फाइबर है ये क्या कर रहा है, फाइबर मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर, स्पिंडल क्यों, क्योंकि ये कौन से शेप का है, स्पिंडल शेप का है इसीलिए, ठीक है। स्पिंडल मतलब धागे का बंडल जो ऊपर से छोटा नीचे से छोटा होता है और बीच में मोटा होता है, मतलब टैपरिंग टूवर्ड्स द एंड एंड ब्रॉड एट द सेंटर, ठीक है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो जब सेल में आपको इस तरह की अरेंजमेंट दिखती है, व्हेन ऑल द क्रोमोसोम्स विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अरेंज टूवर्ड्स द सेंटर, सेल के बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो गए हैं और हर एक क्रोमोसोम को जो है वो उसके सेंट्रोमेयर से पकड़कर, सेंटर में पकड़कर रखने वाला जो है वो है स्पिंडल फाइबर। मतलब मेटाफेज की जो है वो पहचान क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्रोमोसोम आपको बीच में नजर आएंगे, प्लस यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये है क्या, सेकेंड फेज विच इज मेटाफेज। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड फेज के बारे में, दैट इज एनाफेज, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एनाफेज मेटाफेज के एकदम बाद की फेज है। क्या होता है कि ये जो भी स्पिंडल फाइबर जो है इसकी वजह से यहाँ पे देखो दो पोल बने, अपोजिट पोल्स बने, ठीक है। अब ये जो भी पोल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर की मदद से इस क्रोमोसोम को जो है, हर एक क्रोमोसोम को सेंटर से खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये पुलिंग फोर्स, इनके पास में क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है, अब यहाँ पे फोर्स एक जगह से नहीं है, फोर्स दोनों तरफ से, ठीक है, ऊपर के पोल से भी है और नीचे के पोल से भी है। तो उसके बाद में क्या होता है देखो, बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स की वजह से जो है ये फिर जो भी क्रोमोसोम्स हैं ये सेंट्रोमेयर से ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम द सेंट्रोमेयर, ये है सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज वन पोल एंड दिस इज अनदर पोल, ये क्या है, पोल है, ठीक है। पोल से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, ठीक है। इन्हीं पोल से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं इन्हें ऊपर वाला पोल अपनी तरफ खींच रहा था, नीचे वाला पोल अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से जो भी क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स सेंटर से क्या हो गए, ब्रेक हो गए, ठीक है। और ऊपर वाला पोल इन्हें अपनी तरफ खींच के ले आया आधा हिस्सा, और जो नीचे वाला पोल है ये इन्हें इसका आधा हिस्सा अपने तरफ खींच कर ले आया, ठीक है। प्लस लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आपको स्पिंडल थ्रेड्स जो है वो अभी भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में जो है वो मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए थे वो उसकी वजह से ऊपर एक पोल नीचे एक पोल तैयार हो जाता है। जो भी फाइबर है उसकी मदद से ये क्रोमोसोम को ऊपर की तरफ भी खींच रहे हैं, नीचे की तरफ भी खींच रहे हैं। यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स तैयार हो जाता है। बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों जगह से पुलिंग फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनके सेंट्रोमेयर से ब्रेक हो जाते हैं, आधा हिस्सा ऊपर चला जाता है, आधा हिस्सा नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर जो है ये आपको क्रोमोसोम वी शेप के नज़र आ रहे हैं। वी शेप के क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर जो ऊपर वाला हाल वो नीचे वाला हाल, इनकी जो क्या कहेंगे हम उसको पोजीशन सेम है, मतलब जो भी सेंट्रोमेयर है वो एग्जैक्टली इनके बीच में है, उसका पोजीशन बीच में है। तो जब ये टर्न होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, वी शेप के। इसीलिए आपको जो है वो एनाफेज में ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, वी शेप के। लेकिन हर बार वी शेप नहीं होता, इन सम केसेस वो एल शेप भी होता है, इन केस जे शेप भी होता है, और कभी कभी वो जो है वो रॉड शेप भी होता है। रॉड शेप मतलब बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रोमेयर रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो उसके टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम वाले चैप्टर में, ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में जब हमने पढ़ा था। अभी जो है वो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि एनाफेज ये वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है उनके ऊपर पोल्स जो हैं वो पुलिंग फोर्स कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से
क्रोमोसोम का आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो भागों में बंट जाते हैं। ये है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, दीज आर क्रोमोसोम्स। तो ये है एनाफेज, ठीक है। इसके बाद में एनाफेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज है टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, देखो टीलोफेज जो है ये एक ऐसी फेज है, ठीक है, जिसमें अब इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल। हमें ये प्रोसेस हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक सेल डिवाइड होके कितने डॉटर सेल बना रहा है, दो। कैसे बना रहा है, अब देखो क्या हो गया, ये दो बंच जो हैं वो जो दो जगह पे पहुंच गए, यहाँ पे अब टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा, ठीक है। गायब होने के बाद में यहाँ पे जो क्रोमोसोम है जो ऊपर के पोल की तरफ चले गए हैं, इनके आजू बाजू धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवलप जो है वो रीअपियर दोबारा से बनना शुरू होगा, न्यूक्लियोलस भी दोबारा से बनना शुरू होगा। अगेन नीचे वाले हिस्से में भी जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको दिखाई देंगे, क्रोमोसोम्स का ग्रुप जो नीचे की तरफ है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी धीरे धीरे आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस। देन ये इनके बीच में आपको अब यहाँ पे धीरे धीरे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखेगा। देखो सबसे पहले ये एक ग्रुप है, तो ये जो भी है ये न्यूक्लियस तैयार हो रहा है, इसलिए हम इसे दोनों को क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई। दोनों के बीच में जो प्लेट फॉर्म हो रही है इसे कहा जाएगा सेल प्लेट, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, सेल प्लेट। एंड अब यहाँ पर जो है वो स्पिंडल फाइबर नहीं है, ये है रीअपियरिंग क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एनवलप, ठीक है। और न्यूक्लियोलस वो भी क्या है, रीअपियरिंग, मतलब यहाँ से स्पिंडल फाइबर गायब हो गया। जो भी क्रोमोसोम्स थे जो नीचे की तरफ आ गए उनके आजू बाजू एक न्यूक्लियर एनवलप तैयार हो गया और उसमें न्यूक्लियोलस तैयार हो रहा है। जो बंच ऊपर चला गया उसके आजू बाजू भी न्यूक्लियर एनवलप तैयार हो रहा है और न्यूक्लियोलस तैयार हो रहा है। दैट मीन्स अब ये एक सेल जो है वो डिवाइड होके क्या फॉर्म करने की तैयारी में है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म करने की तैयारी में है, ठीक है। तो इस तरह से मेटाफेज जो है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर आपको देखने मिलेंगे, एनाफेज में उन स्पिंडल फाइबर की वजह से क्रोमोसोम बीच में टूटकर दो ग्रुप बन जाएंगे, और टीलोफेज में जो है वो स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा और जो दो बंच बने हुए हैं क्रोमोसोम के वहाँ पर क्या होगा, उनके आजू बाजू वापस से न्यूक्लियर एनवलप जो प्रोफेज में था, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे ख़त्म होगा। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। इसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब फाइनली दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सेल वॉल फॉर्म होगी और एक मदर सेल डिवाइड होके जो है वो दो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर आपको एक सेल में, टीलोफेज में एक सेल में कितने न्यूक्लियाई देखने मिल रहे हैं, दो न्यूक्लियाई देखने मिल रहे हैं। एंड उसके बाद में जब होगा तो ये दो न्यूक्लियाई के बीच में जब सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी और ये जो भी रीअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से जब तैयार हो जाएगी, न्यूक्लियोलस जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो एक नहीं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो साइटोकाइनेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए माइटोसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।